Today we will study about the central bank and its functions. Okay? सेंट्रल बैंक, हर इकोनॉमी में एक सेंट्रल बैंक होता है जो उस इकोनॉमी के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, पूरे बैंकिंग सिस्टम को गाइड करता है, उसको कंट्रोल करता है, राइट? लाइक हम इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। इस तरह से जैसे अमेरिकन इकोनॉमी की हम बात करें, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो है फेडरल यानी फेड, शॉर्ट फॉर्म में उसको फेड बोलते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक, राइट? तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल बैंक। आफ्टर दैट वी विल सी द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी हर इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शन है, उसका क्या रोल जो है वो सेंट्रल बैंक प्ले करता है इकोनॉमी में। ओके, फर्स्ट look at the definition of central bank. Sometimes in exam also ask this definition for 1 marks. 1 marks में कभी सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन, कभी कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए डेफिनेशन को। सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी। अपेक्स मीन्स सबसे ऊपर जो है वो अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, इट मीन्स ये कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट्स कोऑपरेट कर रहा है, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। एक इकोनॉमी की एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, मीन्स जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सभी को कंट्रोल करना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, उनको डायरेक्ट करना टाइम टू टाइम। मीन्स डायरेक्ट क्यों करना कि जैसा इकोनॉमी में कंडीशन है कि वो कमर्शियल बैंक उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करे, सो दैट कि इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस ग्रोथ कंटिन्यू रहे। इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, उसको कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। इन इंडिया इट्स आरबीआई, मीन्स इंडिया में सेंट्रल बैंक कौन सा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा विच कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स, कि जैसे कि फार्मर की सिचुएशन है। फार्मर्स, हम इंडिया के एक कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि फार्मर्स को लोन चाहिए, लैक ऑफ कैपिटल की कमी उनकी एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कैपिटल। कैपिटल उनको रीजनेबल रेट पे कम, जैसे एक प्रॉब्लम है कि पहले जब कमर्शियल बैंक इतने नहीं थे उस टाइम पर फार्मर्स को जो मनी की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि फार्मर की जो एग्रीकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है उसको इनकम अर्न करने का जो टाइम पीरियड है वो लंबा है। मीन्स कि एक बार उसको 6 मंथ्स से 1 ईयर के बीच में उनकी इनकम अर्न होगी। 6 मंथ के बाद आएंगे या तो इनकम, या फिर 1 ईयर में आए, क्योंकि जब उसकी फसल प्रिपेयर होकर मार्केट में उसको सेल करेगा, आफ्टर दैट द फार्मर विल गेट द मनी। सो इस इतने लंबे टाइम पीरियड में उसके नॉर्मल एक्सपेंडिचर के लिए उसको मनी चाहिए, वो मनी के लिए उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंक जब इतना बैंकिंग सिस्टम इकोनॉमी में हमारे अच्छा नहीं था उस टाइम पर, उनको जैसे जमींदार से या फिर जो रिच पर्सन है सोसाइटी में उनसे उनको लोन लेना पड़ता था, और जब उनसे पैसा लेते थे दे विल गेट द मनी एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द फार्मर विल नॉट एबल टू पे दैट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसका इफेक्ट क्या होता, कॉन्टिन्यूस वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते थे। अब सेंट्रल बैंक क्या रोल प्ले कर रहा है कि कमर्शियल बैंक को वो गाइडलाइन देता है, उनको डायरेक्ट करता है कि आप फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करेंगे, राइट? तो इस तरह से इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसकी वेलफेयर को इंक्रीज करने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम को डायरेक्ट करता है, रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो वर्क करता है। आगे हम बहुत सारे इसमें एग्जांपल लेंगे। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इट्स वी विल लर्न दिस टॉपिक विद द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन से आप इसको कनेक्ट करेंगे, बहुत इजीली आप इसको लर्न कर सकते हैं, एंड एवरी टाइम यू विल गेट 4 मार्क्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, एवरी टाइम। नाउ concentrate on the functions of central bank. First, which are the now we will discuss about the role of central bank, the role that central bank play in an economy.
In this topic, here we will take the example of Indian economy and we will talk about the Reserve Bank of India because the Central Bank of India is RBI. So first function is the currency authority. Currency authority means bank of issue. It means जो सेंट्रल बैंक है इकोनॉमी का, उस सेंट्रल बैंक के पास ही सिर्फ अथॉरिटी है कि वो करेंसी नोट्स जो है वो इशू करेगा, और कोई बैंक के पास ये राइट नहीं है. इट मीन्स वी कैन से दैट सेंट्रल बैंक हैज मोनोपोली पावर. मोनोपोली वी हैव, आप टॉपिक को पहले रीड कर चुके हैं +1 में, 11th में. मोनोपोली मीन्स व्हेन अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल फर्म और अ सिंगल इंस्टीट्यूशन हैव सम पावर. So the central bank has monopoly power for issue of currency. करेंसी इशू करने की जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास अथॉरिटी है, वो सेंट्रल बैंक के पास है. इट मीन्स सेंट्रल बैंक हैज द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी. सो वी कैन ऑल्सो से इट बैंक ऑफ इशू. लाइक इन इंडिया आरबीआई इशू पेपर करेंसी नोट्स. इंडिया में जो भी पेपर करेंसी नोट्स है वो कौन इशू कर रहा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. यहाँ पर ये नोट करेंगे हम बात. 1 रुपी नोट जो वो आरबीआई इशू नहीं करता है, और जितने भी कॉइन्स हैं 1, 2, 5, 10 जो भी कॉइन्स हैं वो सभी, और 1 रुपी नोट इनको कौन इशू कर रहा है, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री इनको इशू करती है. अब सिर्फ 1 रुपी नोट और कॉइन्स को छोड़ के बाकी जितने भी पेपर करेंसी नोट्स है वो सब कौन इशू कर रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ लुक एट द सेकंड फंक्शन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेकंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. सेंट्रल बैंक ऑल्सो वर्क एज अ बैंक ऑफ गवर्नमेंट. It time to time advise the government on the economic, financial and it advise the government. It time to time advise the government on economic, financial and monetary matters. जैसे हम अभी की सिचुएशन की बात करें, ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमारी जो ग्रोथ रेट है इकोनॉमी की वो बहुत ही लो चली गई है, क्योंकि सभी फैक्ट्रीज, सभी इंडस्ट्रीज बंद हैं, किसी के पास काम नहीं है. ड्यू टू लैक ऑफ वर्क पीपल आर नॉट गेटिंग इनकम, एंड बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग इनकम दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज. In this situation, as we have seen that our finance minister Nirmala Sitharaman have given राहत पैकेज. इस टाइम पर सेंट्रल बैंक का रोल जो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं वो गवर्नमेंट को क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे कि आप इस सिचुएशन में इस तरह से वर्क कीजिए. ओके, कि किस तरह की पॉलिसी आपको अभी फॉर्मुलेट करनी चाहिए. वो एज ए एडवाइजर भी जो गवर्नमेंट का वर्क कर रहा है. इसके अलावा और कौन से फंक्शन कर रहा है, इट कंटेन्स करंट अकाउंट फॉर कीपिंग देयर कैश बैलेंसेज. गवर्नमेंट के जो कैश बैलेंसेज हैं उनको रखने के लिए वो क्या कर रहा है, इट कंटेन्स करंट अकाउंट. करंट गवर्नमेंट का जो अकाउंट वो किसके पास रहेगा, सेंट्रल बैंक. इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट का भी रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रहेगा. इट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड मेक पेमेंट्स फॉर गवर्नमेंट, सेम एज इट इज नाउ. सेंट्रल बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां से भी गवर्नमेंट के जो भी डिपॉजिट आ रहे हैं या फिर गवर्नमेंट को पेमेंट करनी है तो गवर्नमेंट के बिहाफ से वो सारे डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और उसके बिहाफ से पेमेंट भी करेगा. तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रहा है, वो रोल प्ले कर रहा है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट. इट ऑल्सो गिव्स लोन टू द गवर्नमेंट. कि टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए व्हेन गवर्नमेंट नीड्स मनी, सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू द गवर्नमेंट. In this way, the central bank of an economy work as a bankers to the government. The third function of central bank is the bankers bank. It means in a country have a large number of commercial banks. और commercial banks जो हैं वो अपने profit motive
वो प्रॉफिट के लिए वर्क कर रहे हैं कमर्शियल बैंक्स। तो ऐसे में अब इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन कमर्शियल बैंक्स को डायरेक्ट करना, उनको रेगुलेट करना, ये सब काम कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक, राइट। इट मीन्स सेंट्रल बैंक वर्क एज अ बैंकर्स बैंक। हाउ the central bank is a bankers bank? Why we call it the bankers bank? Because it performs these functions. First, custodian of cash reserves. As we have studied earlier, legal reserve requirements contain cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. In detail, we will study these concepts in the next video. But now you are aware about this concept, cash reserve ratio. So where the commercial bank kept their cash reserve ratio? Suppose a commercial bank get deposit equal to 1000 rupees, and out of 1000 rupees this bank have to kept 10% of its deposit as cash reserve ratio. Suppose the bank, it is legally compulsory for the bank to keep 10% of its total deposit as the cash reserve ratio. Now the bank will keep 100 rupees as cash reserve ratio with the RBI. In India, it will kept with RBI. So who is the custodian of cash reserve ratio of the commercial bank? The custodian of cash reserve ratio is the central bank. Central bank is the custodian of cash reserve ratio of the commercial bank. That's why we call it bankers bank. It's the lender of last resort, meaning when commercial bank is failed to fulfill its financial requirements, when commercial bank is failed to fulfill its financial requirements, where the bank will go? The bank will go to the central bank to meet its financial requirements. In this situation, the central bank will come forward to help the commercial bank. जैसा हम आप न्यूज़ में भी देखते रहते हैं कि किसी भी बैंक के पास कैश की कमी है, उसके पास कैपिटल की कमी है, उसको लॉस हो गया है और वो अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उस टाइम पर कौन हेल्प करेगा? सेंट्रल बैंक. That's why we call the central bank is the bankers bank, because it's the lender of last resort for the commercial bank. Clearing house, it's also work as the clearing house for the commercial banks. That's why we call it the bankers bank. Clearing house, because all commercial bank have their account with the central bank, and it's very easy for the central bank to work as their clearing house. It settle the claims of all commercial banks against each other, right? It make debit and credit entries into their accounts. Suppose कि A बैंक है और B बैंक है, ये दोनों कमर्शियल बैंक है. सपोज एक PNB है, SBI है, ये कमर्शियल बैंक है. इन सभी के अकाउंट्स कहाँ हैं? क्योंकि सभी का कैश रिजर्व रेशियो किसके पास है? RBI के पास. सभी के अकाउंट कहाँ? RBI के पास है. अगर PNB को SBI से क्लेम, यानी इस पे क्लेम है कुछ पैसा, इसको इस बैंक से इस बैंक को A बैंक को B बैंक को देना है, A बैंक ने B बैंक को पे करना है, तो इन दोनों के अकाउंट कहाँ हैं? RBI के पास है. तो RBI इजीली इनका जो क्लेम है उसको सेटल कर सकता है और इनके अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट एंट्री जो है वो करता है. तो इस तरह से क्लियरिंग हाउस, एज अ क्लियरिंग हाउस RBI वर्क कर रहा है. दैट्स व्हाई वी कैन से द सेंट्रल बैंक इज द बैंकर्स बैंक. Fourth function of central bank is the custodian of foreign exchange reserves. अब जैसे हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उस एक्सपोर्ट की पेमेंट किस में मिल रही है? फॉरेन करेंसी में, राइट? तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? फॉरेन एक्सचेंज कि हमारे इंडियन रुपी को छोड़कर बाकी जो भी करेंसी है वो सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज. तो वो जो पेमेंट हमें फॉरेन एक्सचेंज में यानी फॉरेन करेंसी में मिल रही है, उस फॉरेन करेंसी में यहाँ तो हम इंडिया में तो उसको यूज नहीं कर सकता जो भी एक्सपोर्टर है उस करेंसी को, तो वो क्या करवाएगा? उसको इंडियन रुपी में चेंज करवाएगा. तो वो फॉरेन करेंसी यानी जो वो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज है वो सब कहाँ डिपॉजिट होगी? वो
किसके पास रहेगी? सेंट्रल बैंक, उस इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक है उसके पास रहेगी। इन दिस वे द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट।